इस्लाम में सूफी मत का विकास किसी भी धर्म में होने वाले रहस्यवादी आंदोलन की सफलता और लोकप्रियता का महत्वपूर्ण और दिलचस्प इतिहास है। सूफी सहायक को ब्रह्मज्ञानी और आध्यात्मवादी माना जाता रहा है। वैसे भी सूफी वही कहलाता है जो तसव्वुफ का अनुयायी हो और सारे धर्मों से प्रेम करने वाला हो। फिर भी सूफी शब्द को लेकर विद्वानों में बड़ा विवाद रहा है। विद्वानों ने अनेक दृष्टिकोणों से सूफी शब्द की उत्पत्ति करने का प्रयास बताया है। प्रारंभ में तो सूफी लोग 8वीं और 9वीं शताब्दी में अरब में दिखलाई पड़े और काफ़ी समय तक उनकी पहचान उनके ऊनी लिबास से की जाती रही। सफ़ का अर्थ है ऊन या बकरी या भेड़ के बाल के ऊनी कपड़ा, अतः जो सफ़ के कपड़े से बने कपड़े पहनता था वही सूफी कहलाया। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति सफ़ा शब्द से मानते हैं। सफ़ा का अर्थ है पवित्रता या विशुद्धता, यानी जो लोग आचार विचार से पवित्र थे वो सूफी कहलाए। विद्वानों का एक वर्ग यह भी कहता है कि मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनवाई गई मस्जिद के बाहर सफ़ा या अर्थात मक्का की पहाड़ी पर जिन व्यक्तियों ने शरण ली और खुदा की आराधना में लीन रहे वे सफ़ी कहलाए। चाहे जो भी हो, साधक के लिए सूफी शब्द का प्रयोग ईस्वी की 9वीं शताब्दी 9th AD से प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। ये सूफी मनीष होते थे, अर्थात किसी व्यक्ति या धर्म से बैर नहीं रखने वाले होते थे। मुस्लिम और गैर मुस्लिम विद्वानों के मतों का अध्ययन करने पर इस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि सूफी मत का बीजारोपण मुस्लिम मानस में हुआ और जो बाहरी प्रभावों के कारण विधि विधानों और बाहरी आडंबरों के विरुद्ध एक प्रचंड आवाज़ थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक परिस्थितियों ने तत्कालीन वातावरण पर ऐसा प्रभाव डाला कि मानव रहस्य तत्व की ओर उन्मुख हो गया। इन परिस्थितियों के मूल कारण उमैया शासक वर्ग के गृह युद्ध, निरंकुशता, उलेमा वर्ग की कटु जातीयता आदि में खोजे जा सकते हैं। सूफीवाद मूलतः दार्शनिक व्यवस्था पर टिका हुआ है। हालांकि इस दार्शनिक व्यवस्था के कारण ही सूफीवाद ने इस्लाम की कट्टरता को तिलांजलि दी और रहस्यवाद की आंतरिक गहराई से समझौता कर लिया। भिन्न भिन्न देशों में विकसित होता हुआ सूफी मत भारत में प्रवेश कर जाता है। भारत आने से पूर्व 12वीं शताब्दी तक सूफी मत का रूप निर्धारित हो चुका था। इसके मौलिक तथा नैतिक सिद्धांत, उपदेश और आदर्श, मंत्र, प्रार्थना और उपवास, ज़िक्र, शेख या पीर एवं शिष्य की परंपरा और खानकाहों की विशेष दिनचर्या निर्धारित हो चुकी थी। अनेक सूफी सिद्धांतों को विभिन्न रहस्यवादी विचारधाराओं के द्वारा पुष्ट किया गया, जिसका विकास अनेक युगों की साधना से किया गया। यद्यपि सूफी आंदोलन का भारत में प्रवेश उनकी पूर्ण व्यवस्थापरक स्थिति के स्थापित हो जाने के बाद हुआ, तथापि इस मत ने कट्टर इस्लाम से ज़्यादा भारतीय जनता को प्रभावित किया। 13वीं और 14वीं शताब्दी में सूफी खानकाहों का जोर भारत के कई भागों में फैल रहा था। मुल्तान, पंजाब, बंगाल, दक्षिण भारत, कश्मीर और देश के पूर्वी भागों में सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ रहा था। अफ़गानिस्तान के रास्ते अनेक सूफी सिलसिलों से संबंध रखने वाले लोग भारत में आए। वे स्वेच्छा से आए थे, किसी संस्था के आदेश पर नहीं आए थे। ईश्वर प्रेम और मानव सेवा उनका उद्देश्य था और उनका जीवन पवित्र था। उनके पवित्र आचरण ने भारत की जनता को शीघ्र ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आईने अकबरी ने अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। इनमें चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी अत्यंत प्रसिद्ध रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चिश्ती सिलसिला और उसके सूफी संत। चिश्ती भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सन 1192 में शहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ भारत में आए और उन्होंने ही चिश्तिया परंपरा की नींव रखी। अनेक स्थानों पर घूमने के बाद उन्होंने अजमेर को अपना स्थायी निवास बनाया।
उनकी समाधि अजमेर में ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध दरगाह है। उनके बाद ख्वाजा बख्तियार काकी सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे और उन्होंने ही बाबा फरीद को अपनी परंपरा में दीक्षित किया। दिल्ली में बख्तियार काकी के अनेक शिष्य थे, किंतु जितना फरीद ने अपनी गुरु सेवा की, ऐसी सेवा कोई नहीं कर सका। इसलिए बख्तियार काकी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। बाबा फरीद के कारण ही चिश्तिया सिलसिले को भारत में व्यापक लोकप्रियता मिली। उन्होंने भारतीय वातावरण से समझौते किए, खास तौर पे निम्न वर्गों, दीन दुखियों के लिए प्यार और उदारता के द्वार खोल दिए। एक अन्य कारण यह भी था कि चिश्ती सिलसिला संगीत को ईश्वर प्रेम का महत्वपूर्ण साधन समझता था। भारतीय सूफी मत के इतिहास में बाबा फरीद का विशिष्ट स्थान है। यह बात सच है कि बाबा फरीद को अपने जीवन काल में आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्राप्त हुई थी और उन्होंने असंख्य पथभ्रष्ट पददलित मनुष्यों को सत्य और आस्था का प्रकाश दिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान उन रचनाओं में है जो गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित होकर दुनिया के कोने कोने में अपना संदेश प्रसारित कर रही हैं। उनकी आवाज़ में हमें समाज और राजनीति के कटु यथार्थ की ध्वनि सुनाई देती है। इसमें कर्मकांड और आडंबरों को त्याग कर हिंदू और मुसलमानों को एक सूत्र में बांधने की भावना प्रबल थी। उनका मुख्य उद्देश्य मानव में सच्ची आध्यात्मिक भावना और प्रेम भावना का विकास करना था। बाबा का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली, विनम्र, उदार और मधुर भाषी था। उन्होंने समस्त बानी में किसी भी धर्म का खंडन नहीं किया। चिश्ती सिलसिले के वंश वृक्ष को देखने से पता चलता है कि बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्यों में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अलाउद्दीन साबिर हुए। शेख निज़ामुद्दीन के नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले का भारत भर में विकास हुआ। इस लोकप्रियता का मुख्य कारण यही था कि एक विशेष धर्म का अनुयायी होने पर भी उनमें धार्मिक और सामाजिक कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। उनकी विचारधारा में मानव मात्र के लिए अनेक उपयोगी और कल्याणकारी तत्व थे। उन्होंने भारतीय परंपरा के उस अंश को ही ग्रहण किया जो उनके अनुभव की कसौटी पर खरा था। बाबा फरीद की तरह निज़ामुद्दीन औलिया ने भी अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की। हिंदू और मुसलमानों की एकता और समाज सुधार में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। निंदा पर ध्यान न देना, अपराधी को क्षमा करना और सांप्रदायिकता को समाप्त कर देना उनके गुण थे। करीब 50 वर्ष तक वे दिल्ली के शासकों के तौर तरीके से दूर रहकर जनसेवा में लगे रहे। इसके बाद आता है सोहरावर्दी सिलसिला। सोहरावर्दी सिलसिले के प्रथम नेता सिंध में आकर बस गए और मुल्तान उनका प्रमुख केंद्र बना। इसको लोकप्रिय बनाने का मुख्य श्रेय जाता है बहाउद्दीन जकारिया को, जिनके नेतृत्व में सिलसिले ने प्रभावशाली काम किया। भारत में आगे चलकर इस सिलसिले में अनेक संत हुए जिन्होंने सिंध, गुजरात, बंगाल आदि प्रांतों में सूफी मत का प्रचार किया। इनमें जलालुद्दीन तब्रेज़ी, सैयद सुखपुर और बुरहान काफ़ी प्रसिद्ध हुए। हैदराबाद और बीजापुर के राज्य भी इस सिलसिले के प्रभाव से अछूते न रहे। यद्यपि 15वीं शताब्दी तक सोहरावर्दी सिलसिला का काफ़ी विकास हुआ, लेकिन फिर भी लोकप्रियता में चिश्ती सिलसिला ही आगे बना रहा। उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी सूफी मत का बहुत प्रसार हुआ। मध्यकालीन दक्षिणी ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि मुस्लिम शासकों की विजय के पूर्व ही प्रख्यात सूफी वहाँ कार्य कर रहे थे और काफ़ी हद तक जनता को के सामाजिक और धार्मिक जीवन को प्रभावित कर रहे थे। दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहान हीन गरीब ने रखी, जो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और उन्होंने दौलताबाद को अपना स्थायी निवास बनाया। इसी तरह हाजी रूमी ने बीजापुर में अपनी खानका स्थापित की।
हालांकि शेख बुरहान और उनके समकालीन संतों ने चिश्तिया सिलसिले की स्थापना की और दक्षिण भारतीय जनता को उस सिलसिले से अवगत कराया, लेकिन फिर भी यह कहना कठिन है कि किस विशेष सूफी साधक को सूफी मत के प्रचार प्रसार का दक्षिण भारत में श्रेय प्राप्त है। शेख हुसैनी गेसु दराज के बाद चिश्ती सिलसिले को दक्षिण भारत में जो प्रोत्साहन मिला वह स्थायी महत्व मिला और वह बेजोड़ है। उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम है कि सूफी मत को एक पूर्ण विकसित सिलसिले का रूप मिला, जैसे उत्तरी भारत में बाबा फरीद और औलिया जैसे संतों ने प्रदान किया था। उनकी कार्यशीलता से गुलबर्गा में इस्लामी ज्ञान के प्रसार के लिए एक विशाल मदरसा स्थापित हुआ और लगभग 2 शताब्दियों में ही गुलबर्गा चिश्ती सिलसिले का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यह उनके प्रभाव का ही असर था कि बहमनी के कई शासकों ने उदार नीतियों का अनुसरण करते हुए सामाजिक और पारस्परिक वैमनस्य को दूर करते हुए आपसी एकता पर जोर दिया। दक्षिण भारत और बीजापुर के सूफी खानका हर वर्ग के लिए खुले थे। कभी कभार तो योगियों सूफियों के बीच पारस्परिक वार्तालाप के भी प्रमाण मिले हैं। निज़ामी के अनुसार सूफी आंदोलन ने बहमनी राज्य को नैतिक शक्ति प्रदान की और उनके उत्तराधिकारियों ने जनता के आध्यात्मिक और नैतिक विकास को पुष्ट किया। अब हम आते हैं कि सूफी मत की खास विशेषताएं क्या है। सबसे पहला जो बिंदु है वो है खानकाहों की स्थापना। खानकाह वह स्थान था जहाँ सूफी संत रहते थे और उनसे मिलने के लिए उनके भक्त वहाँ आते थे। सूफी सिलसिलों की खानकाह का केंद्र बिंदु पीर या मुर्शीद था। यहाँ पर सूफी संत के दर्शनों के लिए मुसलमान और हिंदू भी श्रद्धा से आते थे। इनके खानकाहों में कीर्तन होते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात अलौकिक चमत्कारों की परंपरा थी। लाखों हजारों की संख्या में दोनों वर्गों के लोग दुख और दरिद्रता को दूर करने के लिए शेखों के पास आते थे। खानका की दिनचर्या पीर पर ही निर्भर थी। ऐसी स्थिति में वे ही सिलसिले के संस्थापक होते थे या फिर उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाते थे। नवीन शिष्यों को दीक्षित करना और उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्रदान कराना इन्हीं पर निर्भर था। इसी के साथ जुड़ी हुई है गुरु शिष्य परंपरा, जो उसकी दूसरी विशेषता। पीर की शिष्य परंपरा में 2 प्रकार के मुरीद यानी शिष्य होते थे। एक तो वे जो स्थान स्थान पर जाकर निर्धनों के लिए भोजन वस्त्र एकत्र करते थे, और दूसरे वो जो शांत वातावरण में एकांत और विरक्त जीवन बिताते थे। किंतु शेख का प्यारा मुरीद वही होता था जो तौबा करके सांसारिकता का त्याग कर देता था, आध्यात्मिक ज्ञान और उपवास का अभ्यास करता और शारीरिक और सांसारिक चिंताओं को छोड़कर आध्यात्मिक चिंता में ही तुष्टि प्राप्त करता था। भारत के विभिन्न सूफी सिलसिलों की महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आपस में कोई ईर्ष्या मुकाबले की भावना नहीं थी। हिंदुओं की तरह जाति भेद में न पड़कर कोई भी मुसलमान किसी भी सिलसिले में दीक्षित हो सकता था। तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि राज्यों के प्रति सूफी संतों का क्या दृष्टिकोण था। प्राय यह देखने में आता है कि वही मत और संप्रदाय तरक्की करता है जिसे राज्य का आश्रय प्राप्त हो। हालांकि एक समय था जब राज्य सेवा इस्लाम धर्म की सेवा थी, किंतु इस्लाम की विशालता और राज्य की सफलता के साथ ही बहुत सी बुराइयां उत्पन्न हो गईं। भारत में शेख मोइनुद्दीन के बाद बख्तियार काकी, बाबा फरीद और निज़ामुद्दीन जैसे चिश्ती शेखों ने राजकीय सम्मान प्राप्त होने के बावजूद अपनी आध्यात्मिक स्वतंत्रता को कायम रखा। बाबा फरीद को बलबन का दामाद बताया जाता है,
परंतु उन्होंने अपने परिवार को अत्यंत दयनीय आर्थिक अवस्था में रखा। इस प्रकार शेख निजामुद्दीन औलिया लगभग 60 वर्ष तक सल्तनत के शासकों के समकालीन रहे, परंतु वे कभी किसी के दरबार में नहीं गए। और उनके बारे में प्रसिद्ध है कि मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक से अंदर आता है तो मैं दूसरे से बाहर चला जाता हूँ। कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल विजय से लौटते हुए शेख को संदेश भेजा था कि वे दिल्ली छोड़ दें। इस पर औलिया ने अपने विचार प्रकट किए थे। दिल्ली दूरस्थ यानी दिल्ली अभी दूर है, और किसी घटनावश सुल्तान के दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। चिश्ती सिलसिले न केवल राज्य संबंधों से दूर थे, परंतु वे आर्थिक सहायता और जागीरों को भी स्वीकार नहीं करते हैं। प्रारंभिक चिश्ती सूफियों ने काफ़ी हद तक सरकार और राज की शान शौकत से अपने को दूर रखा, परंतु गेसु दराज के समय तक चिश्तियों की इस विचारधारा में काफ़ी परिवर्तन आ गया था, और अब यह ज़रूरी नहीं समझा जाता था कि आर्थिक कष्ट और रहस्यमय ज्ञान से ही प्रभु की कृपा हो सकती है। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि दक्षिण में चिश्ती सूफियों ने शासक वर्ग के साथ संबंध स्थापित किए और राजकीय सहयोग द्वारा समाज की सेवा की। सुहरावर्दी सिलसिलों में तो आरंभ से ही राज्य से अपना संबंध रखा। उनका विचार था कि सरकार के सहयोग और आर्थिक सहायता से वे समाज के दुखी व्यक्तियों के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया के अनुसार वे शासकों से संबंध स्थापित कर उनकी विचारधारा और नीतियों में परिवर्तन ला सकते हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सुहरावर्दी सिलसिला आर्थिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न था, और यह कहा जाता है कि आवश्यकता के समय सल्तनत के शासक भी शेख से आर्थिक सहायता की कामना करते थे। सुहरावर्दी सिलसिलों के शेखों ने धन संचय को गलत नहीं माना, बशर्ते वे अच्छे काम में लगाया जाए। तो भारत में आरंभ से ही सूफी मत और सूफी साधकों को राजकीय सम्मान के साथ विशाल लोकप्रियता प्राप्त होती रही है, परंतु उलेमा वर्ग ने हमेशा से ही सूफी धर्म और साधना को नफरत की दृष्टि से देखा और समय समय पर उनके तौर तरीकों का विरोध भी किया। इसके बाद हम आते हैं संगीत की प्रतिष्ठा पर। इस्लाम में संगीत की प्रतिष्ठा न होते हुए भी सूफियों ने इसे ईश्वर को पाने का महत्वपूर्ण साधन माना। निजामुद्दीन के विचार में संगीत ईश्वरीय प्रेम और सौंदर्य से साक्षात्कार करने का अनूठा माध्यम है। कीर्तन और नृत्य की भावुक अवस्था में हृदय प्रभु को पाने के लिए अजीब शक्ति पा लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये खानकाहें और पीर और मुर्शीद जो थे वे संगीत के प्रति अपना जोर रखते थे। कव्वालियाँ आदि का प्रचलन जो है वह इसी काल में हुआ था, और संगीत को खुदा से मिलाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम समझा गया। हम देखते हैं कि अमीर खुसरो की जो रचनाएं थीं उन्होंने चिश्ती संप्रदाय में या चिश्ती सिलसिले में संगीत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। यहाँ यह बताना ज़रूरी हो जाता है कि इस्लाम में संगीत का बिल्कुल ही निषेध है। संगीत को कोई तवज्जो नहीं दी जाती, कोई तरजीह नहीं, बल्कि इसे बैन किया जाता है, इसे हराम माना जाता है। अब आते हैं हम सूफी मत के दर्शन पर। सूफी मत का केंद्र बिंदु होता है वहदत अल वजूद। यद्यपि सूफी मत की इस विचारधारा का आधार कुरान में प्रतिपादित ईश्वर से मेल खाता है, लेकिन स्वतंत्र चिंतन ने इसे एक भिन्न रूप दे दिया है। सूफी परमात्मा को सृष्टि के कण कण में व्याप्त पाते हैं और ईश्वर को एक व्यापक सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। यह ईश्वर जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर समस्त मानवता का संचालक है। सूफी की अनेक मान्यताओं से यह अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि ईश्वर एक है तथा उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। धर्मों के भीतरी बाहरी भेदभाव व्यर्थ हैं। वास्तविकता यह है कि प्रेम ही ईश्वर का सच्चा रूप है।
ईश्वर को प्रेम द्वारा प्राप्त करने में एक साधक के सामने अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। इस साधना के द्वारा इश्क मजाजी से इश्क हकीकी को प्राप्त होता है। मानवीय प्रेम से ईश्वरीय प्रेम की ओर अग्रसर होना ही साधक का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुरु सहायक होता है, क्योंकि गुरु ही साधक को प्रेम का पंथ दिखाता है और बिना गुरु के कोई भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान रहे, यहाँ ईश्वर और साधक में चित्रकार तथा चित्र, सूर्य और किरण का संबंध है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूफी मत कुछ कुछ भक्ति आंदोलन जैसा ही था, उसमें विशेषताएं वही थी और इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों मतों ने एक दूसरे को बहुत अधिक प्रभावित भी किया।